जय हिंद। देखिए वायुमंडल की ये परतें यहाँ पे दिखाई गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से थूरने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें टोटल 5 परतें दिखाई देती हैं। तो सबसे बीच वाला मंडल जो होती है उसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। मध्य माने बीच में, सब में मंडल है, ठीक। बस खेल है जो अगवा दूर है वही से है बस, और कुछ है नहीं, ठीक। तो देखिए क्या होती है, मंडल तो हर में ही है, ये मध्य माने सबसे बीच में है। 1 2 3 1 2 3 हर ओर से 3 सराप है, इसलिए क्या होती है मध्य मंडल, बीच वाला मंडल मीजोस्फीयर। म से मध्य, म से मीजोस्फीयर हो जाएगा। मीजो माने मध्य मंडल, ठीक। अब इसके इधर है समताप और इसके इधर है तापमंडल। तो देखिए मध्य मंडल के ऊपर देखेंगे तो केवल ताप और नीचे देखेंगे तो समान ताप। बस इतना बात है और कुछ नहीं है, ठीक। हाँ, तो देखिए मध्य मंडल और ऊपर है तापमंडल और नीचे है सम तापमंडल। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ताप है और यहाँ जब बदलना होगा तो बस आगे सम लिख दीजिए तो समताप मंडल हो जाएगा। बीच में मध्य है जो बाहर है एकदम, तो बाहर ढेर दूर हुआ तो बाहिर मंडल हो जाएगा, बाह्य मंडल। जिसे इक्सो माने का होता है बाहर, आ स्पेयर माने मंडल होता है। आई क्षोभ, क्षोभ का होता है एकदम नीचे है, ये का होती है क्षोभ मंडल, हम लोग जिसमें रहते हैं। तो हम लोग ये याद कर लिए कि परतें क्या क्या होती हैं। तो सबसे बीच वाला मध्य मंडल और ऊपर है तापमंडल, आई नीचे वाले में बस सम जोड़ दीजिए यही में। तो तापमंडल में सम जोड़ेंगे तो समताप मंडल हो जाएगा। आई सबसे बाहर है तो इसलिए बाहर मंडल, आई नीचे है तो इसलिए क्षोभ मंडल हो जाएगा। बस यही बात होती है। तो देखिए क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, थर्मो माने ताप, एक्सो माने बाहर, ठीक है। स्ट्रेटो माने समान ताप और ट्रोपो माने क्षोभ, ठीक है। इतना बात होती है। अब हम लोग को जानना है, देखिए 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच वाला जो होता है क्षोभ मंडल, और 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच वाला जो होती है समताप मंडल, और 2 से लेकर 300 किलोमीटर वाला जो होती है वो मध्य मंडल, और 300 से 500 तक मतलब उसके बीच जो होता है वो तापमंडल, और जो 500 से लेकर 600 के बीच होता है वो बहिर्मंडल हो जाता है, 600 तक वाले में हो जाता है। अब इसके अंदर अंदर क्या है, इसको भी हम लोग थूरने वाले हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं बादल है, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे बारिश हो रही है। तो ये क्या होती है, बादल है तो बारिश होगा, ठीक है। तो देखिए सभी मौसम वाली घटनाएं, बादल, बारिश, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। ये बताइए बादल है इसमें है दे, यहाँ तक है ये वाला, तो ये बादल है इसमें तो बारिश होगा। अब बारिश होगा तो जीवन के लिए ऑक्सीजन, अब पानी है तो पानी में क्या होती है ऑक्सीजन होता है, H2O, ये दे ऑक्सीजन। तो देखिए बादल है, बारिश है, तो जीने के लिए ऑक्सीजन भी यही से मिलता है, पेड़ पौधा रहता है। अब बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटेगा, जितना ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, ये बात हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए समताप मंडल मतलब समान ताप वाला मंडल है। समान ताप वाला मंडल है मतलब ताप स्थिर है, तब तो समान ताप है, नहीं स्थिर न रहता, रुकता नहीं तो मार कितना बहुत ज़्यादा हो जाता ताप। इसलिए समताप माने समान ताप है मतलब तापमान स्थिर है। इसीलिए तो ये क्या करता है, जेट विमानों के लिए आदर्श है, अच्छा माना जाता है। जेट विमान है जो हवाई जहाज वाज एरोप्लेन उड़ाया जाता है तो समान ताप वाले में ही उड़ाया जाएगा, ताकि अच्छे से, नहीं समान ताप नहीं रहेगा, बदलता हुआ तापमान रहेगा तो जो ये जहाज है उसका शीशा उसा टूट जाएगा, बहुत अधिक तापमान हो जाएगा परिवर्तन। तो इसीलिए अब देखिए क्या होती है, ओजोन परत जो होती है इसी में होती है, और यही क्या होती है यूवी अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है और हमें कैंसर से बचाती है। अब देखिए मध्य मंडल, मध्य मंडल हम कहें कि ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मध्य मंडल में इतना अधिक ऊंचाई पर आ गए तो तापमान का हो गया, ठंडी हो गया, तो यह सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। हाँ, यह सबसे ठंडी परत होने के कारण ही ध्वनि की गति कम हो जाती है। काहे, कैसे कि ये ध्वनि को भी ठंडा कर देता है, ठीक है। गर्म करता है तो ध्वनि ज़्यादा तेज बजता है डीजे की तरह, लेकिन ये ध्वनि को भी कम कर देता है, इसलिए ध्वनि की गति कम हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ठंडा परत है, ठीक। और इसीलिए उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। देखिए उल्का पिंड, अब ये बताइए उल्का पिंड एकदम धधकता हुआ ऊपर से आता है, आई ठंडा परत है, तो ये इसको क्या करता है, उल्का पिंड को भी ठंडा कर देता है। इसीलिए उल्का पिंड ठंडा होकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अब कौनो गर्म का है आगे है, ऊपर पानी फेंक देंगे, ठंडा कर देंगे फेंक के, तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है तापमंडल। तापमंडल माने क्या होता है, ये बहुत अधिक ऊपर आ गए हैं इसलिए तापमान बहुत अधिक हो गया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ कहा गया बहुत ज़्यादा हो गया। काहे, कैसे कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया और पगला गया, ये एरिया कहाँ है, पगला आ गया है, यही से बहुत गर्म हो गया है। अब यहाँ पर ठंडा है तो ठंडा के बाद क्या आता है, गर्म ही आएगा। काहे, कैसे कि कभी खुशी है तो कभी गम, तो कभी ठंडा है तो कभी गर्म, तो यही बात होती है। यहाँ ठंडा है मध्यमंडल में तो यहाँ गर्म हो जाएगा। तो देखिए
ये सबसे गर्म परत होती है। इसीलिए क्या होती है, ये सबसे गर्म परत क्यों होती है? क्योंकि यहाँ अरोरा का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ से आयन मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म है तो आयन मंडल, आयन क्रिएट होगा। ठीक, तो ये रेडियो संचार के लिए देखें, यहाँ पे रेडियो वाला संचार वाली चीज़ें होती हैं। और बहिर्मंडल का मतलब क्या होती है? ये सबसे बाहरी अंतरिक्ष सीमा होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, सेटेलाइट को डाला जाता है बाहर। तो ये क्या होती है, वैज्ञानिक लोग बहुत समझदार हैं, ये अपने मतलब पृथ्वी के अंदर नहीं रखते हैं कोई चीज़। ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी की परतों के बीच नहीं रखते हैं, ये वायुमंडल के परतों के बीच नहीं रखते हैं, ये बहिर्मंडल, बाह्यमंडल में रखते हैं। जब बाहरी कक्षा, बाहरी अंतरिक्ष की सीमा है, ये अंतरिक्ष का बाहरी सीमा है, और इसी में ही सेटेलाइट की कक्षा होती है। और अत्यंत विरल गैसें होती हैं यहाँ पर, गैस जो है एकदम दूर होता है, ताकि इसीलिए तो यहाँ पर क्या होती है, सेटेलाइट डाला जाता है तो आसानी से सेटेलाइट जाती है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए मध्य मंडल है, ऊपर ताप है, ताप में सम जोड़ दीजिएंगे तो समताप मंडल, नीचे क्षोभ, ऊपर बाहर। कुछ नहीं समझ में आया कर दीजिए डिलीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।